इसको यूज करना है। जैसे मुंह है तूने यूज कर लिया डायरेक्ट, वैसे ही हाथ को भी यूज करना है पहले। ठीक है, पहले हाथ ऊपर करेंगे फिर आंसर देंगे। तो आंसर सही बोला उसने, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलो, ब्रिजिंग साइंस हमने पढ़ा था। इतना पूरा ही अंडरलाइन कर लो ये। दिस इज कॉल्ड सेल कल्चर। ठीक है, इन स्पेशल कंडीशन में उनको ग्रो करना सीख गए। ग्रो प्लांट एंड एनिमल सेल्स आउटसाइड द बॉडी इन स्पेशल कंडीशंस। इनसे हमको इनिशियली पता नहीं चलता कि क्या फ़ायदा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत बहुत पुरानी बात है, तो उसके पापा से मैंने पूछा सर आप क्या करते हैं? बोले हम किसान हैं। तो किसान बोलने के बाद तो इंसान थोड़ा सा ये सोचता है ना कि हाँ ये इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे वगैरह। बोला सर और भी तो कुछ करते होंगे आप, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप सिर्फ किसान हैं। मैंने बोला उनको, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि हम लोग जो है बायोलॉजी लेवल पर, ठीक है, हम लोग जीन्स में चेंजेस करते हैं और फिर बायोटेक की मदद से हम लोग अभी ये बढ़ा रहे हैं, यील्ड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सब उन्होंने हाँ, वो पहले उन्होंने फार्मर बोला जानबूझ के अंडर अंडर प्ले करने के लिए, और फिर उन्होंने बाद में ये सब बताया मुझे, जो कि बहुत फ़ायदा होता है अगर तुमने सीख लिया कि कल्चर वगैरह में काम कैसे करना, कैसे ग्रो करना सेल्स, या फिर कैसे किसी भी प्लांट को फास्ट ग्रो करके लगाना। तो देर आर मैनी सच कंपनीज, फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ लोग ना प्लांट लगा रहे हैं जगह जगह पर, जैसे नया गार्डन बनता है तो बोल नाइस। तो वो तो उनका हो गया, वो लोग भी कर ही रहे होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको उतने मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको उतना अरीनाज मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो लोग कर रहे होंगे नो डाउट। हाँ हाँ, यस, ठीक है। तो ये सब हो गए, गार्डन्स हो गए, जहाँ जहाँ पर ये सब बन रहा है, एयरपोर्ट जहाँ बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स के बाहर भी बहुत ग्रीनरी रहती है, सुंदर बनाते हैं उसको। तो उतना जो रीजन रहता है, या कई बार एयरपोर्ट के अंदर भी, ठीक है, तो ये सारे जो रीजन्स है, तो ये लोग किसी को तो कांटेक्ट करते होंगे इन चीज़ों के लिए, तो फिर वो लोग कैसे उगा रहे इतने सारे प्लांट्स? इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो कई सारी फील्ड्स ना, हमको लगता है कि हम कौन सी फील्ड में जाए, कई सारी ऐसी भी फील्ड्स होती है जिसमें अगर आप जाओ तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कौन सी फील्ड ले लिया, है ना, इसको डॉक्टर लॉयर इंजीनियर ये सब नहीं मिला क्या? लेकिन ये फील्ड भी बहुत अच्छी है। एआई तो इसमें कभी बीच में आ ही नहीं सकता, समझे? जिसको अगर प्लांटेशंस का शौक है, प्लांट्स का शौक है, उनको देख रेख करने का शौक है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। बहुत पैसा है इसमें भी, लोग इसमें मिट्टी बेच के पैसा कमा रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी अलग रहती, पता है? फर्टाइल सॉइल आपके घर में कभी खरीद के लाए होंगे, ठीक है, बोरा बोरा खरीद के लाते हैं, तो लोग मिट्टी बेच बेच के भी पैसा इसमें कमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस
why does a cell not have a single giant mitochondrion? How does this relate to the concept of surface area? ठीक है. If the skin cells start dividing by meiosis instead of mitosis, what do you think will happen to a cut on the skin? बाप रे, मतलब बहुत ही अच्छे आंसर्स है. मतलब आप फिर तो हाथ ही नहीं मिलाते थे ना किसी को, कभी हाथ मिलाना बंद कर देते थे स्किन पर अगर माइटोसिस हो रहा होता तो. समझे क्या? नहीं समझे कि समझ गए? हाथ ही नहीं मिलाते थे ना किसी से, माइटोसिस हो जाएगा भाई. मतलब कोई नया इंडिविजुअल ही पैदा हो जाएगा जिसमें तुमने हाथ मिलाया तो तुम माया बाप बन गए. वही तो तब से बोल रहा हूँ, समझे क्या? माइटोसिस का मतलब ही वही है ना कि नया इंडिविजुअल बन रहा. समझे? ठीक है, इसके लिए हम कहीं ऊपर या नीचे आंसर लिख लेते हैं. सिक्स्थ वाले के लिए हम लिखते हैं, ऊपर जगह है, ऊपर लिख लेते हैं. थोड़ा मैं सिंपल कर रहा हूँ इसको. वन जाइंट माइटोकॉन्ड्रियन लेस सरफेस एरिया लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड. और मैं बोल सकता हूँ एंड वाइस वर्सा. लास्ट ईयर पढ़े हो ये आपने? एक बड़ा क्यूब था, उसको फिर काट रहे थे, याद है क्या? कौन सा कलर का कितने फेसेस रहेंगे उसको ये देख रहे थे. पहले एक क्यूब था, उसको आपने कलर किया, 6 साइड्स उसके, 6 सर फेसेस उसके आपने कलर किए थे, फिर कट करके बोले थे कितने फेसेस उसके खाली है, नॉट पेंटेड है. याद आ रहा है क्या कुछ? बीच में था वो क्वेश्चन, पता नहीं आपके स्कूल में करवाया या नहीं, या जहाँ पर आप पढ़ रहे थे. हाँ, करवाए थे स्कूल में. गुड, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि वो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा. वाइस वर्सा का मतलब समझे क्या? वाइस वर्सा का मतलब बताओ, प्रीत बताओ. यहाँ पर इस केस में से आंसर बता दो उसका बस. वाइस वर्सा की जगह क्या लिखना चाहिए मैंने, उतना बता दो. अरे यार, वेरी बैड, वेरी बैड. जान दो, वाइस वर्सा लिखे हमें तो काटेंगे. मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, more surface area, more energy produced. One giant mitochondrion, less surface area, less energy produced. ठीक है, बेसिकली ये इतना ही रहने वाला है. सही क्या आंसर? प्रीत समझे क्या?
वाइस वर्सा मतलब जो जैसा पहले था उसका लगभग उल्टा, ठीक है। तो लिखवाने का रीज़न ये है कि हो सकता तुमको नहीं समझा तो और भी लोग होंगे जिनको नहीं समझाऊंगा, बस वो बोल नहीं रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा था, इफ़ द स्किन स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अब ये 7th वाले का आंसर लिख लेंगे हम। एक मिनट, ये पढ़ के बताओ कि सही है क्या। द कट वुड नॉट हील प्रॉपरली बिकॉज meiosis produces reproductive cells with half the chromosome instead of normal skin cells, क्योंकि स्किन सेल्स तो डिवाइड होकर बढ़ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल खुद के हाथ से तो, हाथ में अगर कट है तो खुद के कट से तो बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। बॉय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बॉय तो वाई वाई है ना, सेक्स क्रोमोसोम एक, याद है क्या, वो तो वाई वाई रहेगा ना, कुछ किसी किसी में भी एक्स हो सकता, अरे समझ नहीं रहे, अगर दो रहे तो क्रोमोसोम्स, या कोई किसी में एक्स किसी में वाई भी हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आधे की, माइटोसिस में तो आधे रहते ना, तो सेक्स क्रोमोसोम पूरा रहेगा क्या, उसमें पूरा पैर रहेगा क्या, नहीं आधा रहेगा। तुम जो बोल रहे हो सही है, बॉय सिर्फ इंडिविजुअली बॉय का डीएनए एक्स वाई रहेगा, वो मैं समझ गया, गर्ल का एक्स एक्स रहेगा, वो मैं समझ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर इंडिविजुअल सिर्फ बॉय है, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल सिर्फ गर्ल है, तो उसके भी अगर दो क्रोमोसोम है या दो पैर है क्रोमोसोम्स के सेट, ठीक है, जो कि आधा है और आधा है 23 एंड 23, तो मिलकर वो इंडिविजुअल बनाना शुरू कर देंगे ना, कोई सेंस ही नहीं बनेगा, मतलब अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा, पहली बात। क्यों, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि जब पहली बार तुम फर्स्ट सेल बने, क्या थे, फर्टिलाइज्ड एग, जब तुम बने सबसे पहले जायगोट, ठीक है, वहाँ से शुरुआत जो हुई है, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे अगर तुम्हारे अंदर माइटोसिस हो रहा होता तो, अगर सिर्फ माइटोसिस हो रहा होता तो यहाँ तक पहुँचते थे क्या, नहीं, ठीक है। तो पहले मियोसिस हो रहा, मियोसिस हो रहा, मियोसिस हो रहा, कट लग गया तो अचानक से माइटोसिस शुरू हो जाएगा क्या, वो भी लॉजिक नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम ना सिर्फ वो इंस्टेंस ही देख रहे हैं कि बस उतने में कट गया, और वो वहाँ पर उस वक्त अगर माइटोसिस हो रहा तो क्या होगा, बस उसका आंसर तो ख़त्म करो, तो हमने उतना ही लिखा, लॉजिकली वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर वैसा होता तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। सही है, लॉजिक है ना। वो तो वैसे ही हो गया भाई, अगर तेरे साथ ऐसा हो गया तो तू क्या करेगा भाई, मैं ये करूँगा वो करूँगा, है ना, वो मन धड़न बातें जो होती है ना, ऐसा करेंगे, उड़ के यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, वैसा कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी आइसक्रीम खा लेंगे, है ना। कभी ख्याली पुलाव, पता नहीं मेरे मन में तो बचपन में ही रहता था कि एक रूम भर के चॉकलेट, या एक रूम भर के ऐसे कुछ तो भी रहता ना, एक रूम भर के जो आपकी चीज़ फेवरेट रहती है। कभी सोचेगा आपने एक रूम भर के पनीर की सब्जी
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे कभी तो आया होगा ना तुम्हारे मन में, है ना? क्या क्या क्या? है ना, कभी तो सोचे होंगे ना ये चीज। ठीक है, तो वही कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो आंसर हमने लिख लिया है ऊपर। बोलो बोलो, लिखो। दूसरी बात, हमने यहाँ पर लिखा था मियोसिस में क्या था, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, है ना? यहाँ लिख लेते हैं हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और 2.18 में लिख लेंगे, एक मिनट मैं उल्टा हो गया, माय बैड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइटोसिस, सही है क्या? ये आफ्टर है, वो बिफोर है। ठीक है, यहाँ लिख लो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? सही है ना अब? और यहाँ पर बिफोर होना चाहिए, यहाँ पर बिफोर होना चाहिए। देख लो 2 मिनट शांति से। सही है, सही है, लिखवा रहा हूँ अभी, रुक जा। पहले आफ्टर फिर बिफोर। सुनो एक चीज़, आपको ये करना है, इम्पोर्टेंट है, कल कर लेना। शायद पहले भी बताया होगा, अपनी जो पुरानी नोटबुक्स होती है जो खाली होती है यूजुअली, उनके कुछ 5 से 10 ब्लैंक पेजेस क्लीनली उसको फाड़ कर अपने बैग में हमेशा कैरी कर लो। फिर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट अगर लिखनी हो हमको, तो हम लोग फिर उसको उसमें लिख कर वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ में मुझे कुछ लिखवाना है लेकिन यहाँ जगह नहीं दिख रही, तो एक बार नेक्स्ट पेज करो तो बेटा स्टिकी नोट्स तो निकल जाएंगे, वो तो गारंटी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट्स लगाने के बाद उसको, और बच्चों को स्टिकी नोट्स लगाना भी तो नहीं आता, वो साइड से निकालना पड़ता, बच्चा ऐसे निकालता है। ठीक है, तो मेरा बोलना ये रहता है कि आप जब ये करो, मेरा तो बहुत सिंपल है कि आप एक स्टैम्प बना लो, एक रेडीमेड, जैसे मैडम आपको देते हैं ना स्टैम्प, वैसा कुछ। तो एक छोटा सा आपकी कुछ वो साइन होनी चाहिए या इनिशियल्स कि आपने वो कर दिया वहाँ पर। कई बार ना यहाँ पढ़े हुए मिलते हैं मुझे स्टिकी नोट्स, अगर उस पर नाम वाम कुछ लिखा नहीं रहा तो वो डस्टबिन में जाएगा, अगले दिन तक थोड़ी रखेंगे उसको। कई बार मैं बोलता हूँ सामने रख दो, दीदी को जो हमारी मेड है उनको बोलता हूँ सामने रख दो, कि जिसका रहेगा वो उठा लेगा। ठीक है, लेकिन नहीं, वो डस्टबिन में ही जाता है, समझे? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी नोट्स बनाएं वो सेफ रहे, और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने वाले हैं। एक बार ये पेज निकालो तो 21 निकालो एक बार। हाँ ठीक है, 21 में आप नीचे लिख सकते हो, मैं जो लिखवाना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ मैं।
तो इसमें 4 डिफरेंस बिटवीन बन सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका डेफिनेशन, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है, मैं बोलूँगा तब लिखेंगे। फिर क्रोमोसोम्स, सेल्स, डिवीजन, माइटोसिस, सेम नंबर, स्किन, 2 आइडेंटिकल, टाइम। ये समझ पा रहे हो मैं क्या लिखवा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मियोसिस, मियोसिस, हाफ द नंबर, न्यू सेल्स, 2 टाइम। तो ऐसा हम डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं।
डन। एक और चीज़ लिख लेते हैं हम, इस पेज में जगह होगी तो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट के ऊपर। एक के नीचे एक आना चाहिए ये सब। CHS क्रोमोसोम, और ये बता रहा है मियोसिस। यहाँ पर आप ऐसा बना सकते हैं, कंप्लीट सेल बन रहा है, ये पूरा है। लास्ट ईयर फिगर्स देखे थे हमने ऐसे। मेक सेंस? जब हम पढ़ रहे होते हैं तब तो हमको याद रहता, तब कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा याद रखना। अनलेस एंड अनटिल यू हैव फोटोग्राफिक मेमोरी, you are definitely going to forget many things। ठीक है, हुआ भी होगा कई बार घर पे मम्मी ने बोली ये काम करना है, और जैसे ही घर के बाहर निकले भूल गए। हाँ, हुआ है क्या ये सबके साथ होता है। लेकिन मुझे ना गुस्सा जब इस बात पे आता है कि लोग अपनाते क्यों नहीं। अपना लो ना, हो रहा है तो तुमसे। यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग, दैट इज परफेक्टली ओके, एंड इसलिए हम ये नोट्स बना रहे हैं। मैंने तो बता दिया, ये तभी होता है जब स्कूल में टीचर्स बोलते हैं ना कि मैंने तो बताया था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। पेपर में कैसे पूछ लिया, आप बोलते हो ये तो कोर्स में नहीं है, वो फिर बोलते हैं हमने तो पढ़ाया था क्लास में। फिर आप देख सोचते हो कब 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 कहाँ लिखवाया था, कहीं नहीं मिल रहा। समझे? कोशिश करो कि कोई चीज़ अगर समझाई जा रही है तो फाइंड अ वे टू पुट इट डाउन। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ सेंस बन रहा है क्या? ओवम प्लस स्पर्म, वन कंप्लीट सेल हो रहा है वो, जो कि फर्टिलाइजेशन है। फर्स्ट दोनों में हाफ हाफ सेट है, जो कि मिलकर वन कंप्लीट सेट बना रहे हैं। ठीक है, ये आप 2-5 साल के बाद में भी खोलकर पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा कुछ ना कुछ इससे।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इन चीज़ों के लिए मैं बोलता हूँ कि एक पेज रहे तो अच्छा रहता है। ठीक है, यू कैन स्टिक इट एग्जैक्टली वेर यू वांट, ऊपर में सीधा आप स्टेबल कर दो, बेस्ट। डन, ये हो गई इम्पोर्टेंट चीज़। और 2.18 एंड 2.19 को स्टार मार्क भी कर दो। क्रोमोसोम्स बट रहे हैं और इसमें पहले वाले केस में क्रोमोसोम्स अलग अलग हो रहे थे, मतलब मियोसिस में। ठीक है, माइटोसिस में पूरा का पूरा सेल नया बन जाएगा। सही है, मियोसिस बिफोर, माइटोसिस आफ्टर, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। समझे क्या? मेक सेंस? ठीक है, ये लिखना होगा, कहीं लिख लो कोने में उसी पेज पर। कौन सा पेज नंबर है? 22। मियोमाइटो, कल कोई अगर डॉक्टर बनता है, ये तो बहुत ही छोटी टर्म्स है, आगे चल के तो ऐसी ऐसी टर्म्स आती है, याद कैसे रखेंगे? यही तरीके हैं बस। ठीक है, डन। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कल क्या हुआ, मेरे एक स्टूडेंट है, उसके पापा आए थे मिलने। ये उसके पापा, सीए रितेश मेहता, नागपुर। ठीक है, तो वो आए मिलने और उन्होंने ना ऐसा कुछ बनाया यूजिंग ऑफ कोर्स जीपीटी। ठीक है, यूजिंग जीपीटी उन्होंने एक छोटा सा कुछ केस स्टडी किया होगा। वो ना क्या करते हैं, अलग अलग जो कोर्ट केसेस रहते हैं या कुछ रहते हैं, उनको स्टडी करके उनके ऊपर ना एक इजी कुछ अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो साथ साथ में शेयर करते रहते हैं कि हेल्प होती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी कूल। तो इससे मुझे ये आइडिया आया है, हमने भी कुछ इस तरह का किया था पहले, वो भी मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। हमने क्या किया था, चैप्टर्स को हमने टेबल्स में ला लिए थे, और हमने उसमें लाए थे इमोजीज। इमोजीज दिखाया था क्या स्टार्टिंग में मैंने? मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो हमने इमोजीज, यस 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 यस, कुछ हमने किया था। कंट्रोल ये ऐसा कुछ इमोजीज। ठीक है, इमोजीज की मदद से किया था, लेकिन मुझे ना ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा जो हमने अभी अभी देखा, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, तो अब ये एआई की मदद से हो सकता है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग,
जो कि मैं अगेन मेरे कुछ एक्स स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड है एआई में, वो अभी भी कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, B10X या फिर जनरेटिव एआई या फिर एआई जर्नलिस्ट के अभी ना कई सारे जनरलिस्ट, एआई जनरलिस्ट, ये सब के काफ़ी सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तुम रिसर्च करोगे, तुम्हारी फीड वैसी बन जाएंगी, तुमको मिलना शुरू हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज। अभी दिन दिन भर खाली ये करना शुरू करो, ऐसे ग्रुप्स में ऐड करो अपने आप को, जो भी आपके पास फ़ोन है तुरंत ऐड करो, पापा मम्मी के नंबर से ऐड कर लो और उसमें जाकर वो करना शुरू कर दो। हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कैसे, हमारे जैसे इतने सारे इसमें कंसेप्ट है इस वाले चैप्टर में, सबके सब तो याद नहीं रहते, तो क्या हम 5-6 ऐसे पेजेस बना सकते हैं कि विजुअलाइजेशन के थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं फिर, ठीक है, ताकि पढ़ना आसान हो जाए। मेक सेंस? जिसमें हम कीवर्ड्स रखेंगे। पहला ये होता है फर्स्ट स्टेप, हम ना डायरेक्ट इस पर नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले हम थोड़ा सा पढ़ लें उस बारे में और उसके बाद में फिर हम ये सब करें, ताकि जब हम चेक करेंगे उसको तो हमको पता तो होना चाहिए कि वो सही है गलत है, ठीक है। वॉट यू कैन डू इज साइमल्टेनियसली, जो कि बहुत स्मार्ट तरीका होगा पढ़ने का, वॉट आई यूज टू डू इन माई इंजीनियरिंग। तो मैंने ये सीखा और समझा, जैसे हमारा साल स्टार्ट होता था या कोई भी सेमेस्टर, वहाँ पर ना 3-3, 4-4 महीने का एक सेमेस्टर होता है। आपके अगर कोई दीदी भैया होंगे कॉलेज में तो पता होगा आपको, या 5-5 महीने का ऐसा कुछ। तो जैसे ही नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मान लो हर साल 12 पेपर और 12 के 6-6 रहते थे, 6 पहले 6 बाद में, 6 दिसंबर में, फिर 6 मार्च या अप्रैल में, ऐसे पेपर होते थे हमारे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ मैं तुरंत रिसर्च में लग जाता था, बुक्स ला लिया, कोर्स समझ लिया। जैसे हमने कोर्स किया, स्टार्टिंग में कोर्स मिलते थे, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया सबको। दैट इज़ मोस्ट बेसिक थिंग टू डू, जो कि शायद आपको कहीं पर भी अभी ना सुनने में आएगा, ना आपके दोस्तों के पास होगा, ना कुछ। वी हैव रेडिली अवेलेबल कि आप सीधा टेलीग्राम पे जाओ, आपको मिल जाएगा, राइट। तो हमने वो देख लिया। अब क्योंकि हमारे पास एआई भी है, हमारे पास बुक्स भी है, डिजिटली भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके पास कंप्यूटर्स है या फ़ोन्स या जो भी आपके पास में सोर्सेज है, आप उनके थ्रू एक एक चैप्टर का डाल के उससे बनवा कर ले सकते हो। कैसे बनवाएंगे? अब हमारा चैप्टर इतना बड़ा है कि हम इसको पूरा नहीं ले सकते ना एक साथ में, तो हम टॉपिक वाइज ले सकते हैं। जैसे 2.4 है तो 2.4 हम अलग से बनवाएंगे, समझे। 2.4 का एक पेज रहेगा, 2.5 का एक पेज रह सकता है, समझ रहे। 2.5 तक है इसमें, मतलब 5 पेज इसके बन सकते हैं, ठीक है। और कोई बड़ा होगा तो उसके फिर हम लोग ज़्यादा पेजेस भी बना सकते हैं। अब 2.3 शायद 2 पार्ट में बनाना पड़ सकता है, समझे, क्योंकि सेल के फिगर्स भी है इसमें और इन सब का भी तो बनेगा ना, न्यूक्लियस, उसके बाद में उसके पार्ट्स, राइबोसोम्स, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स, समझ रहे हो, प्लास्टिड्स। कोशिश करो एक पेज में, या नहीं आए तो 2 पेज में। अगर आप ऐसा करते हुए, इफ़ यू कीप योर सेल्फ बिजी, नॉट मोर देन 2 to 3 आवर्स अ डे, कुछ नहीं करना है आपको, जो टाइम आप स्कूल में जाकर दे रहे थे। कभी कभी स्कूल में ना बोर मारते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं काश इससे तो अकेले घर पर होते तो कुछ काम का कर लेते हैं। तो अभी तो हो ना घर पे, अभी यूज़ करो। वाई नॉट मेक समथिंग लाइक दिस यूजिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, और वो बनने के बाद आप मुझे भी दिखा सकते हो, यू कैन शेयर इट विथ मी, ठीक है। तो हम वो चीज़ सोच रहे हैं कि हम ये बनाएं पहले, ऐसी इमेजेस को हम लोग क्लब करके एक साथ में इसमें ला लेंगे एक पीडीएफ में, और पहले चैप्टर वाइज बना लेंगे, और चैप्टर वाइज होने के बाद में फिर पूरी क्लब करके साल के आखिरी में एक पीडीएफ बन जाएगी, जिसमें हर एक चैप्टर के 5 पेज रहेंगे मैक्स, समझ रहे हो। डू यू थिंक इट कैन हेल्प? और अगर तुम वो स्टार्टिंग में कर लेते हो, चैट तो रहेंगी तुम्हारी पूरी, जेमिना वैसे भी फ्री है, तो तुम्हारी चैट्स में ढूंढ कर अगर कहीं पर हमको रेक्टिफाई करना भी पड़े तो लेटर ऑन वी कैन डू दैट। लेकिन आप अभी करोगे तो बाद में उसको करेक्ट कर पाओगे, लेकिन अभी ही नहीं करोगे तो बाद में करेक्ट कर पाओगे क्या? अभी पूरा दिन जो आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो ना, ईमानदारी से बताओ,
उसको यूटिलाइज करना शुरू करो। अभी मेहनत कर लो, नोट्स वोट्स सब तैयार कर लो, घूमते फिरते भी कर सकते हैं ये चीज़। तो एक पीडीएफ चाहिए तुमको, एनसीईआरटी की वेबसाइट से एक पीडीएफ लो, जीपीटी में डालो, उसको बोलो कि सिर्फ इतने पार्ट का दे, मुझे सिर्फ इतने पार्ट का दे, ठीक है। इसको कोई तो फॉर्मेट बोलते होंगे इस चीज़ को, क्या फॉर्मेट बोलते होंगे मुझे नहीं पता। हाँ, पिक्टोरियल है या क्या है एग्जैक्ट, कोई तो प्रॉम्प्ट रहा होगा ना। अब वो कैसे पता करेंगे? ऐसे इमेजेस पहली बार तो नहीं देख रहे तुम, ऐसा कहीं इमेज दिखता है और वो मैं अगर जीपीटी पर डाल के पूछूं कि व्हाट इज इट कॉल्ड, तो वो भी बता देगा वो। हम तो अज्यूम कर रहे हैं ना पिक्टोरियल, ऑफ कोर्स पिक्टोरियल तो है, पिक्चर है उसमें, लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज वी कैन ऑलवेज, यस, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं खुद के लिए, समझे। अगर कोई तुम में से इंटरेस्टेड है तो यू कैन टेल मी, तो विल बी रेगुलरली इन टच। आप रोज़ क्लास में आधा एक घंटा मैं आपको पहले बुला सकता हूँ कि आप आओ, अपन बैठ के उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। आप रोज़ का मुझसे चेक करवा सकते हो, सर आज इतना किया, सर आज इतना किया, व्हाट मोर कैन आई डू, ठीक है। क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। एक बार 16 जून शुरू होता है, उसके बाद साल भर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। फिर सीधा दिवाली में थोड़े कुछ दिन मिलेंगे आपको बस, समझे। फिर ये स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह, समझे। थोड़ा सोचो इसके ऊपर और काम करना शुरू करो। इफ़ यू नीड माई हेल्प, ठीक है। मेट्रो बंद रहती है ऐसे में, गलत नहीं होगा, जिंदगी ज़रूरी है भाई, लेट पहुंचे तो चलेगा, ठीक है। स्टेशन पे जाके बैठ जाएंगे भाई, थोड़ी देर यहाँ भी रुक सकता है, ऐसा कोई स्टेशन पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? दो नहीं होगा, पहले तो एक जना एक सब्जेक्ट करो, एक टॉपिक करो। हो गया ना गरम गरम भुट्टा, नीचे वाला स्विच बेटा, लेफ्ट लेफ्ट नीचे, हाँ बंद कर दे बस, थैंक यू। तो अगर कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो पहले आप लोग घर जाएंगे, ठीक है। ये पहले तो समझ लो कि आप खुद के लिए कर रहे हो और खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। और जो इंसान जितना अकेले में काम करेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा, ठीक है। वो ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है कि दोस्त के यहाँ चले गए, 5 घंटे ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें से 2 घंटा मूवी देखे, 2 घंटा खाना खाए, मस्ती की, और 1 घंटे का ग्रुप प्रोजेक्ट करके आ गए, वैसा नहीं है ये, ठीक है। इसमें घर पे रहो, खुद से करो जितना कर सकते हो, ठीक है। और बाद में आकर मुझे बताना है। जो जो इंटरेस्टेड है वो एक एक चैप्टर, रैंडम कोई भी चैप्टर जो भी हमने अब तक किया वो आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेशन में ये भी कर सकते हो कि एक ना गूगल में, गूगल अगर आपने वो एक्टिवेट कर लिया होगा, आपका एक्टिवेट किया क्या आपने गूगल फ्री वाला, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लोर अगर आप खुद से करोगे और मुझसे अगर पूछोगे तो मैं आपको और हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। अभी ये हो गई एक बात। दूसरी बात,
मैंने आपको बोला था पहले भी कि प्लास्टिक कैरी करेंगे बैग में हमेशा फॉर योर गैजेट्स एंड बुक्स, ख़राब नहीं होना चाहिए इसलिए पानी में, बोला था ना। तो एक बड़ा प्लास्टिक कैरी करना है, और जब तक बारिश रुक नहीं आती तो निकलना मत अगर गीले होने वाले हो तो, ठीक है। तुम गीले हुए तो चलता, बुक्स गीली नहीं होनी चाहिए, बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाबाश। देखते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको जब स्कूल स्टार्ट होगी और या फिर 6 महीने बाद लगभग, तुम अपने क्लास के किसी भी बच्चे की बुक उठाकर देखोगे, टेक्स्ट बुक, और जब तुम खुद की टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में कितना कुछ लिखा हुआ है। बाद में पता चलेगा, वो अभी पता नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज का कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है। ये हमने देखा था डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये एरर्स इन माइटोसिस, मतलब ये भी एक डिफरेंस हो गया क्या, देखो तो। हाँ, ये भी एक डिफरेंस में आ सकता है ना। ये हो गया अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यहाँ पर बोल रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बॉडी सेल्स। अर्ली प्रेगनेंसी, यहाँ पर है अर्ली प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी लॉस एंड रिड्यूस फर्टिलिटी, ठीक है। बोलो। हाँ हाँ, करो करो। अच्छा, ठीक है, मेक सेंस। सेल थेरी, ये तो सब नकली दाढ़ी लगाया है इसको, हमजा अली मजारी। ठीक है, हो गया क्या। चलो दृष्टि पढ़ो, मीटर साइंटिस्ट। बॉटनिस्ट गॉटलिब हेबरलैंड, बस रुक जाओ, फिर से पढ़ो उसको मन में सब लोग। ये वही कल्चर के बारे में है ना, लग रहा है क्या। सिर्फ एक सेल से, सिर्फ एक सेल से तुम पूरा प्लांट फिर से बना सकते हो, ये बोल रहा है, बिग डील। मतलब तुमको उसके लिए सीड भी नहीं चाहिए भाई अब, पहले तो ये था ना, सीड लाएंगे, डालेंगे, पानी डालेंगे, उगाएंगे, भाई ये सब छोड़ो, वो बोल रहा है एक सेल ला कर दो, काम हो जाएगा, समझे। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने मैंगो खाया, सीड फेंक दिया, लेकिन आप मैंगो के छिलके से, मैजिकल तो है ना, ठीक है, कंटिन्यू। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, पहले लोग गाली देते हैं, कुछ भी कर रहा है, पागल हो गया, ये कुछ भी सीड से होता ना भाई, ये ऐसा होता क्या।
लेकिन जब करना शुरू किया तो पूरी एक ब्रांच बन गई, नहीं समझे। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें से निकाली है पता करके, ठीक है। तो कितना रिसर्च किया होगा उन्होंने। तुम लोग जो देखते हो ना साइंटिस्ट लोगों को, इसलिए उनके बाल दाढ़ी ऐसे बड़ी हुई रहती है क्योंकि वो लोग ना फुल टाइम बिजी रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको उससे लेना देना नहीं कि मैं दिख कैसा रहा। उनको ऐसा है कि बस काम होना चाहिए। उनको जो वो सोच रहे हैं ना कि ऐसा शायद हो सकता है, ट्राई करने में क्या हर्ज है, करके देखते हैं, ठीक है। तो वो लोग उसमें बिजी रहते हैं फुल टाइम। चलो गंगोत्री पढ़ो, सेल थ्योरी। आवाज़ गई है, पढ़ेंगे। हाँ Cell theory, the unifying principle of biology. An important observation about living organisms is that all organisms are made up of cells. In 1838, a German botanist named Matthias मिताइश लाइडन, reported that all plants उसने are स्लाइडर नहीं पढ़ी उसने, रिपोर्टेड दैट। ठीक है, फिर मैं फिर इन द ब्लैंक्स करने बैठा हूँ यहाँ पर। reported that all plants उसने are अभी भी नहीं पढ़ी, उसने स्लाइडर पढ़ी ही नहीं। Snyder reported that all plants are made up of cells. In 1849, German जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान, शेजवान, शेजवान पढ़ रहे यार, शिट शिट। वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी स्पाइसी। ओ भाई यार, धीरे से रणवीर चिंग। ओ यार, कंटिन्यू। श्वान फाउंड, found that all animals are also made up of cells. Later, in 1855, a German scientist named रुडोल्फ वर्चाव, Virchow further expanded the मंचाओ, शेजवान। समझ गया मैं, समझ रहा हूँ। बारिश आ गई है, भूख लग रही है। चालू तो कराना पड़ेगा ना लाइट। सब करते हो उन महाविद्यालय वालों को क्या है भाई, पत्ता हिला बनकर बनकर, ठीक है, उनका ये नाटक है। चलो कंटिन्यू। फर्दर एक्सपांडेड द सेल थ्योरी। cell theory by stating that new cells are formed only from pre-existing cells. Together they work led to the फॉर्मुलेशन of the cell theory. According to the classical cell theory, all living organisms are made up of one or more cells. The cells is the basic unit of structure and function in living beings. All cells arise from pre-existing cells. This unifies all biology from bacteria to humans and explains life's continuity through cell division. ये मार्क कर लो, क्लासिकल सेल थ्योरी, ये तो आ सकता है, प्लस इनके नाम भी आ सकते हैं। ये जर्मन है, जर्मन जूलॉजी सब जर्मनी में ही हो रही है। ये तीसरा भी जर्मन साइंटिस्ट ही है रे बाबा। अच्छा, ये एक साल में ही हो रहा, देखो ना, 1838, फिर 1839 और फिर 1855। ये तीसरा वाला थोड़ा लेटर हुआ, लेकिन तीनों जर्मन है। देखो सुनो, एक चीज़ तो ये हो गई कि तीनों जर्मन होने के कारण कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है तुमको, ठीक है, कि विच जर्मन साइंटिस्ट शोड सो एंड सो, ठीक है। तो पहले वाले ने क्या बताया, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो वो पहला वाला पॉइंट हो गया।
देखो तो पहला वाला पॉइंट वही है क्या? दूसरे वाले ने बोला कि एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स। ये भी हो गया क्या हमारा? ये है ना एनिमल्स में जो बताया सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड वाले ने बोला कि न्यू आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, तो तीसरा वही है क्या? मतलब इन तीनों के थ्योरी मिलाकर ये क्लासिकल सेल थ्योरी बन रही है। ये पढ़ते पढ़ते समझ में आना चाहिए तुमको। क्या कर रहे हैं? कुछ भी स्टूपिडिटी कर रहे हैं। अभी क्या करना है, क्या करना है अभी? हो गया? आगे आगे बैठना है जय? शांति से बैठेंगे बेटा, ध्यान देंगे। पेपर में आएगा तो याद नहीं आएगा कुछ। और बोल रहा है दिस यूनिफाइज ऑल बायोलॉजी फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन्स लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू सेल डिवीजन। हम लोग कैसे एग्जिस्टेंस में आए? डायनासोर के पहले भी कुछ तो रहा ही होगा ना, ठीक है? इंसानों के पहले बंदर रहते थे, सही है? डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर? सक्षम? Do cells grow and reproduce forever? Cells grow and divide in a controlled way, stay in the right place, carry out their functions, and eventually die when they are no longer needed. Dead cells are replaced by new cells that carry out the same function. Thus, every cell has a definite lifespan. If cells do not die when they should, or if they die too early, problems can arise in the body. In many animal cells, cell division usually stops when cells come in contact with neighboring cells. This process is called contact inhibition. रुक जा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जैसे कॉन्टैक्ट में है तो ग्रो होना बंद कर, मतलब उनको पता चल रहा है कि भाई आसपास में ना अभी ग्रोइंग के लिए जगह नहीं है। हमने देखा कट हो गया, कट हो गया तो वहाँ पर ग्रो होंगे सेल्स। तुमको अगर कहीं चोट आई होगी तो वो चोट हमेशा के लिए अलग सी दिखती है ना, क्योंकि उसके सेल्स अलग से बड़े होंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आज भी फील होता है तुमको कि वहाँ पर चोट लगी थी, या कई बार वहाँ पर टच हो गया तो तुमको वो चोट याद आ जाती फिर से पुरानी वाली। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आया सेल, उसको पता लगा कि अब ग्रो नहीं होना है, लेकिन वहाँ पर एक अलग सा सेल का स्पॉट बन चुका है। ठीक है, यूजुअली ये घुटनों में तो होता ही है सबके, घुटनों में या फिर कोनियों में। ठीक है, सही है? ठीक है, सही बात है, वेरी कॉमन। कंटिन्यू। लूज दिस कंट्रोल लेबली, leading to the formation of tumors. Plant cells grow differently. Due to their rigid cell walls, plant cells do not show contact inhibition and follow a different pattern of growth. ये समझे? प्लांट तो अदरक के ऐसा होता है ना कि कोई भी डायरेक्शन में, कब तुमको थोड़ी पता कि कहाँ से वो अगला ग्रोथ होगा। अनलेस एंड अनटिल द प्लांट शोज द हिंट, पता चलेगा क्या तुमको? नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो रैंडम बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, इसलिए प्लांट्स इतने साल जी जाते हैं। सही भी है। कुछ तो मैंने थ्योरी ये पढ़ा था, देखा था मैंने, तो शायद रील में ही देखा होगा। लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े माउंटेन्स जो है वो पहले बड़े बड़े ट्रीज हुआ करते थे, और जायंट्स ने उनको काटे। जायंट इंसान थे पहले। सुनेगा तुमने कभी इसके बारे में कि पहले जायंट इंसान होते थे, और जैसे बहुत सारे माउंटेन्स ना फ्लैट है, तुमने देखा माउंटेन ऐसे तो जा रहे लेकिन ऊपर से वो फ्लैट है, और उनका जो फॉर्मेशन देखा उन्होंने बोला ये ट्री के ऐसा है कुछ उनकी ज़मीन। तो ऐसा बोले कि इतना बड़ा ट्री था पहले। क्या पता किसको सच झूठ, ठीक है, कुछ नहीं पता सच झूठ, लेकिन ऐसा था, ऐसा बोलते हैं। अब हु नोस। ठीक है, ट्यूमर्स का समझ में आया? सेल्स लूज देयर कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। और ये कॉन्टैक्ट वगैरह की बात, कॉन्टैक्ट से रुक गया।
एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। इनके ऊपर ना 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ बनते हुए दिख ही रहे हमको। आप अगर वैसा कुछ बनाते हो जो हमने अभी देखा था पिक्चर्स, तो आप ना उसको इसके बेसिस पर भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड। आई हैव लर्न दिस कि अगर आप डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाए बहुत सारे छोटे छोटे लाइन से चैप्टर के, तो भी आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है। जैसे ये हो गया, एवरी सेल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, एक्सप्लेन, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो हो गया। हाउ आर ट्यूमर्स मेड या फॉर्म्ड, वो हो गया। एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर बनते जा रहे हैं, समझे? ऐसा भी हम उसको प्लेस कर सकते हैं उस फिगर में भी, ठीक है। प्लांट सेल्स ग्रो डिफरेंटली हमने देख लिया। आगे भाई, इवन दो Even though cells are extremely tiny, they perform remarkable functions. They produce energy, synthesize and secrete substances, divide to form new cells, and work together to maintain the proper function of the body. Every living being, from a tiny bacterium to a giant tree, is made up of cells. You are one of the products of these tiny hardworking cells. समझे, टाइनी हार्ड वर्किंग सेल्स। देखो तो इतने में सम अप कर दिया उसने पूरे चैप्टर को, देखो तो इतने से लाइन में। लग रहा है कि लॉजिक? उधर देखना है, मेरी आंखों में ज़्यादा नहीं देखना, वो सामने देखो, सेंस बन रहा है क्या? सही है ना? चलो मार्क कर लिया, सक्षम। आगे Ready to go beyond. How do cells monitor their growth to maintain a balance? Cells also have natural ways of dying to maintain balance. Programmed cell death is a genetically regulated and ऑर्गेनाइज्ड। organized तू वो लाइन पढ़ के वापस वही लाइन पे आ रहा क्या रे? हाँ, लूप में फंस जाएगा तू। वही वही पढ़ रहा, सर खत्म ही नहीं हो रहा, पैराग्राफ खत्म ही नहीं हो रहा, है ना? and organized process of selective cell destruction. It is essential for normal development, cellular quality control, and immune function. When an embryo develops, the PCD helps form fingers by eliminating self-between digits. Without it, we would have webbed hands. Slow different age by which cells maintain themselves. सही है ना? वेब्ड हैंड समझ रहे क्या? हाँ, बदल जैसे ये ऐसा ऐसा रहेगा, अगर वो मरेंगे नहीं तो सेल्स। ये बीच वाले सेल्स ना मरने लगते हैं, एक बार वो ग्रो हो जाएंगे लेकिन फिर वो मरने लगते हैं, और फिर बाद में हमारे हाथ, ये उंगलियां अलग अलग है, नहीं तो फिर सब ऐसे ऐसे हो सकती थी। वो लास्ट ईयर जो बच्चा था ना जिसका वो चिपका था, तुमको बताया था हाथ पूरे, तो उसकी थी भाई ये ऐसे उंगलियां ऐसे, ठीक है, क्रेजी। ये पढ़, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। Threads of curiosity. How do cancer cells grow and spread? Normal cells grow, age and die in a controlled manner. Sometimes this system breaks down and abnormal cells start growing and dividing uncontrollably. This results in the formation of tumors, which may be benign or malignant. Cancerous tumors can invade nearby tissues and even spread to other parts of the body to form new tumors. रुक जाना भाई।
क्या हो गया बाबू? ए नहीं रुकेगा बेटा वो ऑटोमेटेड है, एआई लगा के रखा होगा उसमें। लिखेंगे काइंड और इवल, बेनाइन और मैलिग्नेंट। देखते हैं थोड़ी देर में लाइट आती है तो फिर शुरू कर देना है चैप्टर, तब तक तुम भी चिल कर सकते हो। अरे करना भाई करना, ट्राई करो ना, ट्राई में क्या है। क्या हो गया बाबू? क्या बात है, क्या रिजल्ट आया? 97 पॉइंट, डीपीएस टॉपर। उसने ये लिया ना, सीए कॉमर्स के लिए। नाइस यार, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स बोलना उसको। सीबीएसई 12 का आज रिजल्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे दया आ रही उन बच्चों के लिए जिन्होंने नीट दिए होंगे, है ना? हाँ तो जनरल है ना, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बार पता है ना नीट का ये